स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए दोस्तों सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिजिक्स का दोस्तों 50 बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपके भी दोस्त अगर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, उनको इस वीडियो को जरूर से जरूर पहुंचा दीजिएगा, यानी कि शेयर कर लीजिएगा। और अभी तक दोस्तों वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो अगर वीडियो को लाइक करते हुए चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और साथ में दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का ये शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जो 50 बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जो कि आपका फिजिक्स कराने वाला है और आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में धमाका मचाने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो पर अंत तक बन रहिएगा, ठीक है। तो चलिए तो हम लोग से वीडियो का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर इंग्लिश वर्जन है और यहाँ पर हिंदी वर्जन है, ठीक है। इंग्लिश में फिजिक्स, हिंदी में भौतिक विज्ञान। प्रश्न सेम है, आंसर सेम है। आप यहाँ पर जो भी वर्जन से आप देखना चाहते हैं वो देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग जो है प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए 101 नंबर का प्रश्न दोस्तों, क्योंकि आपका फिजिक्स का जो प्रश्न है 101 से स्टार्ट होकर 150 पर समाप्त होगा, ठीक है। तो प्रश्न कहता है निम्नलिखित परिघटनाओं में से कौन सी व्यवस्था इस आधारण के साथ नहीं की जा सकती कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। तो ऐसा कौन सा घटना है दोस्तों जहां पर प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता है, तो आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है इसका हो जाएगा विवर्तन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए विवर्तन, ठीक है, विवर्तन, डिफ्रैक्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे दोस्तों 102 नंबर का प्रश्न है। इसका प्रश्न कहता है, क्या कहता है, ठीक है, कि समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है। तो समतल दर्पण के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण के द्वारा दोस्तों जो प्रतिबिंब बनता है ये आप सभी का, ठीक है, वस्तु के आकार के बराबर बनता है और 5 वर्षीय उल्टा, यानी कि काल्पनिक भी बनता है और यहाँ पर 5 वर्षीय उल्टा, ठीक है। चलिए यहाँ पर बनता है, ठीक है। तो समतल दर्पण के द्वारा हम लोग जो बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है, हम लोग का 5 वर्षीय उल्टा भी बनता है, यानी कह सकते हैं कि ऑप्शन 3 और 4 इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 और 4 सत्य है। 103 नंबर का जो प्रश्न दोस्तों कहता है चम्मच के बाहर की और उभरे हुए पृष्ठ से प्राप्त प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी और इसे कौन से प्रकार के दर्पण को के निकट माना जा सकता। तो उभरा हुआ, ठीक है, तो उभरा हुआ दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, उभरा हुआ आकृति को दोस्तों हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, ठीक है। और उत्तल दर्पण का प्रकृति कैसा होता है आपको बताना है। तो उत्तल दर्पण का जो प्रकृति है ये सीधा होता है और साथ में उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, सीधा होने के साथ उत्तल। अगर यही दोस्तों अगर चम्मच है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मान के चलिए ये आपका चम्मच है, ठीक है। चलिए ये आपका चम्मच, तो यहाँ पर धंसा हुआ आकृति, यहाँ पर धंसा हुआ जो आकृति है कौन से दर्पण के तरह काम करेगा, नीचे एक बार कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब 104 नंबर का प्रश्न है कि अनंत दूरी पर रखी हुई वस्तु अनंत दूरी पर, ठीक है, रखी हुई एक वस्तु अवतल दर्पण के समक्ष x दूरी पर रखे पटल पर, ठीक है, यहाँ पर एक स्पष्ट और दीप्त प्रतिबिंब बनाती है। तो x बराबर होंगी, तो किसके बराबर होगा। तो x जो है दोस्तों आपका दर्पण के फोकस दूरी के बराबर होगा, ठीक है। दर्पण की फोकस दूरी यानी कि c, ठीक है, c का, तो दर्पण का फोकस दूरी के बराबर होगा यानी कि c पर। तो यहाँ पर इसलिए अनंतम दूरी पर रखी हुई वस्तु का जो अवतल दर्पण के समक्ष x दूरी पर जो रखे पटल है इसके समक्ष दीप्त प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 105 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न कहता है आप सभी के स्क्रीन पर सामने कहता समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के प्रकृति और दूरी के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सत्य विकल्प क्या हो जाएगा। तो 105 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आभासी, सीधा और समतल के पीछे वस्तु की दूरी समान होती है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए 106 नंबर है एक अवतल दर्पण एक अवतल द्वारा, ठीक है, एक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु डैश रखी होनी चाहिए। आभासी प्रतिबिंब का प्रकाश यहाँ पर प्रकट होता है। तो दोस्तों हम लोग अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन है, जबकि यहाँ पर एफ और पी के बीच में, ठीक है, एफ और पी के बीच में हम लोग वस्तु को रखते हैं, तब इसका क्या होता है, सीधा और काल्पनिक वस्तु यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। तो फोकस और पोल के बीच में, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, सेंटर और क्या फोकस कहाँ दिख रहा है दोस्तों, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बिटवीन यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस और पोल, ठीक है। 106 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 107 नंबर का प्रश्न दोस्तों कि प्रकाश के शक्तिशाली समानांतर किरण पुंजी प्राप्त करने के लिए वाहनों की हेडलाइट में डैश होता है। तो क्या होता है वाहन के हेडलाइट में, तो यहाँ पर दोस्तों अवतल दर्पण होता है, ठीक है।
वाहन के हेडलाइट में क्या होता है, अवतल दर्पण। यही साइड मिरर की बात है तो साइड मिरर में दोस्तों क्या होता है, तो आपको नीचे कमेंट करना। जो भी प्रश्न पूछे दोस्तों सभी का जवाब देना अनिवार्य है, ठीक है, नीचे कमेंट कीजिएगा। 108 नंबर का प्रश्न कहता है सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का दर्पण उपयोग में लाया जाता है। तो हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब कौन बनाता है, हमेशा सीधा और यहाँ पर आभासी और सीधा प्रतिबिंब कौन बनाता है, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा ए और बी, यानी कि उत्तल और यहाँ पर समतल दोनों हो जाए, ठीक है। समतल और उत्तल दोनों ही आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। चलिए 109 नंबर है दोस्तों, यदि आवर्धन दोस्तों यहाँ पर आपका, ठीक है, प्लस का 1.5 दिया गया है, ठीक है, तो ये क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पर 1.5 दिया गया है, प्लस का आवर्धन दिया गया, तो यहाँ पर कैसा आकार बनेगा, प्रतिबिंब का आकार, वस्तु का आकार, और आभासी बनेगा कैसा बनेगा, ठीक है, आपको बताना। तो हम लोग जानते हैं कि प्लस का है तो दोस्तों यहाँ पर प्रतिबिंब का जो आकार बनेगा ये वस्तु के आकार से क्या बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है, यानी बड़ा बनेगा, बड़ा, और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। चलिए आगे दोस्तों 106 नंबर में है कि जल में आंशिक रूप से डूबी हुई एक पेंसिल वायु और जल के अंतरा पृष्ठ पर प्रतिस्थापित प्रतीत होती है, या किसके कारण है। तो यह दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ये आप सभी का अपवर्तन के कारण ही दिखाई देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 111 नंबर में दोस्तों प्रश्न का था, जो लाइक नहीं किया दोस्तों अगर वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिएगा, जितना भी दोस्तों को जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ मेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। तो कहता है दोस्तों प्रश्न की निम्नलिखित को ठीक है उनके पूर्ण अपवर्तनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पूर्ण अपवर्तनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना, तो 101 का ऑप्शन नंबर ए हो जाए, ठीक है। जल, केरोसिन, कांच, हीरा इसका, ठीक है। जल, उसके बाद किरोसिन, उसके बाद कांच और हीरा, ठीक है। चलिए बढ़ते क्रम में पहले जल, फिर किरोसिन, फिर कांच, सबसे ज्यादा किसमें, हीरा में। चलिए आगे का प्रश्न दोस्तों 112 नंबर में है कि लेंस की शक्ति लेंस की फोकस दूरी से किस प्रकार संबंधित है। तो लेंस का जो शक्ति है दोस्तों ये फोकस दूरी से किस प्रकार संबंध बनाता है आपको बताना है। तो ये दोस्तों 1/f से प्रत्यक्ष समानुपाती बनाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा, लेंस की शक्ति आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, लेंस की शक्ति क्या होता है, P बराबर क्या होता है, 1/f होता है ना। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 113 नंबर का था कि नेत्र, ठीक है, विशेषज्ञ द्वारा लेंस की शक्ति यहाँ पर प्लस का 2.5 डायोमीटर है, तो यहाँ पर बताइए कि होगा। तो दोस्तों सिंपली फोकस पूछा, फोकस क्या होगा, अगर आपका P दिया गया कितना दिया 2.5, ये कितना है प्लस का, ठीक है। तो जब भी अगर डायोप्टर प्लस का रहा है दोस्तों आपका जो लेंस होगा ये उत्तल लेंस होगा, ठीक है, उत्तल लेंस, और दर्पण भी उत्तल ही होगा। लेकिन यहाँ लेंस है तो लेंस में दोस्तों आपका सूत्र होता है, एक सूत्र होता है क्या होता है, P बराबर 1/f होता है, जैसे कि हम लोग अभी देखें। P दोस्तों आपका दिया गया है 2.5 दिया गया है, F निकालना है, F हम निकालना है तो निकालते हैं। तो F बराबर में हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, F बराबर में 1/2.5 हो जाएगा, ठीक है, 1/2.5। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये आपका मीटर में निकल कर आए, मीटर में निकल कर आए, उसको हम लोग सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या करना है, तो सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, ठीक है। तो 1/2.5 को हम लोग 100 से गुना कर लेंगे, 100 से गुना कीजिएगा। यहाँ पर भी पॉइंट है, पॉइंट को हटा के दोस्तों यहाँ पर दे दीजिए 0, तो 25 को 1000 से भाग दीजिएगा तो 40 बार में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 40, ठीक है, प्लस का कि माइनस का, प्लस का, यानी कि ऑप्शन यहाँ सी हो जाएगा, ठीक है, प्लस का उत्तल लेंस में, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी। 114 नंबर है दोस्तों, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो प्रकाश की मात्रा को दोस्तों हम लोग जब पुतली के द्वारा ही नियंत्रित करते हैं, क्योंकि जब प्रकाश ज्यादा होता है तो पुतली छोटा और कम होता है तो पुतली बड़ा हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 115 नंबर दोस्तों वह दृष्टि दोष जिसमें यहाँ पर दूरस्थ बिंदु अनंत से निकट आ जाता है। तो दूरस्थ बिंदु अनंत से निकट आता है, ये कौन सा दृष्टि दोष आपको बताना। तो 115 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए और निकट दृष्टि दोष को दोस्तों हम लोग कौन से लेंस के द्वारा दूर करते हैं, नीचे कमेंट कीजिएगा। और 116 का प्रश्न कहता है, एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजता से पढ़ने के लिए आंखों में रखकर पढ़ता है, ठीक है, तो उसे डैश है, तो इसे क्या है, आंखों में रखकर पढ़ता है, तो क्या होगा, आंखों से रखकर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो 116 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, दूर दृष्टि दोष होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 117 नंबर का प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिएगा क्या पूछता है, कांच के प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण, ठीक है, में यहाँ पाया जाता है कि बैंगनी रंग अधिक मुड़ता है और लाल जो कम मुड़ता है, तो ठीक है क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है दोस्तों आपका जो तरंगदैर्घ्य लाल का ये आपका बैंगनी से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों यहाँ पर 118 नंबर है कि चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है। तो जब भी आप चंद्रमा से आकाश का रंग देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो आकाश का जो रंग दिखेगा ये आप सभी का काला दिखेगा, ठीक है। और अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि आप हवाई जहाज से आकाश को देखिएगा तो तब भी आपका जो कलर है आकाश का ये काला ही दिखेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 119 नंबर का प्रश्न दोस्तों कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 किलोमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाली एक वस्तु रखी गई है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति की क्या होगी। तो दोस्तों इसको हम लोग ऐसे ही बता देते हैं, उसके बाद दोस्तों मैं आपका इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा इस टाइप का प्रश्न का कॉपी पे, ठीक है। तो दिक्कत मत लीजिएगा, इसका आप समझ लीजिए। अगर फोकस दिया गया है कितना 15 और किसमें अवतल दर्पण में, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा -15 फोकस इसका, दूरी भी इसका कितना हो जाएगा -20 हो जाएगा, ठीक है। और ऊंचाई 5 दिया गया। तो इस कंडीशन में दोस्तों इसका जो प्रतिबिंब है जो प्रकृति के बनेगा ये आपका बन जाएगा, क्या बनता है, तो वास्तविक उल्टा और बड़ा बन जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। 120 नंबर है दोस्तों वायु में 750 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाला एक प्रकाश गैर अपवर्तनांक वाले कांच के स्लैब में, ठीक है, प्रवेश करता तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य में लगभग परिवर्तन होगा, तो कितना नैनोमीटर परिवर्तन होगा। जबकि नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का 750 दे दिया गया है, अपवर्तनांक डेर दिया गया डैश यहाँ पर डेर, ठीक है 1.5। तो यहाँ पर कैसे प्रकाश यहाँ पर स्लैब में किस प्रकार से प्रवेश करेगा, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है 250 नैनोमीटर से, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर आप सभी का 21 नंबर है, दो लेंस है, ठीक है। एक आपका 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस है और दूसरा आपका 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का अवतल लेंस है। तो ये संयोजन के फोकस कितनी होगी, तो फोकस कितना होगा दोस्तों आपको बताना। तो इसका जो फोकस है दोस्तों ये आप सभी का हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 122 नंबर है कि यदि वायु से जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो जल से वायु का अपवर्तनांक कितना होगा। तो इस टाइप का प्रश्न को दोस्तों मैं आपको सोल्व करा दूंगा। हालांकि इसका आंसर देख लीजिए, इसको दोस्तों बनाने में बड़ा पेज चाहिए, इसलिए ये मोबाइल में संभव नहीं है, ठीक है। चलिए तो 122 का दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 122 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का 3/4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 123 है, एक व्यक्ति को, ठीक है, -0.50 डायोप्टर, ठीक है, यहाँ पर शक्ति के लेंस की आवश्यकता है, तो उसकी दूरस्थ बिंदु कहाँ है। तो यहाँ पर फोकस सिंपली से पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हम लोग सीखे हैं, कैसे सीखे, और आपका इसका हो जाएगा 2 मीटर, ठीक है ऑप्शन नंबर सी। चलिए ठीक है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और ये आपका अवतल लेंस का होगा, ठीक है, अवतल लेंस। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों यहाँ पर आप सभी का 124 नंबर की दूरस्थ है, दूर दृष्टि दोष ग्रसित का नेत्र का निकट बिंदु है। तो निकट बिंदु दोस्तों हम लोग जानते क्या है, तो इसका जो निकट बिंदु होगा ये आप सभी का होगा क्या 25 सेंटीमीटर से क्या होगा ज्यादा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 125 है, क्या कहता है कि एक विद्युत सर्किट में एक कूलम आवेश को, ठीक है, बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में 1 जूल कार्य होता है, तो निम्नलिखित में से संदर्भित होगी, तो क्या होगा आपको बताना। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एक कूलम भी है, एक कार्य जूल भी हो रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या एम्पियर कितना हो जाएगा इसका। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है, बिंदु ए और बी जो है कितना एक विभवांतर के बीच में होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग जो फिजिक्स का दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 25 प्रश्नों को सोल्व लिखेंगे दोस्तों। हम लोग जो है आज के इस वीडियो में 25 को सोल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में 25 को, टोटल हो जाएगा 50, और आप जाइए पॉलिटेक्निक एग्जाम में तहलका मचा के आएगा, ठीक है।